बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले यहाँ के सीनियर रहनुमा जनाब सरबुलंद खान और गुड्डू को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने यहाँ एक ज़बरदस्त प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और इन्होंने खान साहब के टाइगरों का जोश और वलवला को उजागर किया। हम इमरान खान के सिपाही हैं और आप इमरान खान के टाइगरों का जज्बा देख रहे हैं कि इमरान खान कौमी लीडर है। उसने कभी तासुब की बात नहीं की, कभी किसी कौम को पंजाबी कह के नहीं पुकारा, किसी कौम को सिंधी बोल के नहीं पुकारा, किसी कौम को पठान बोल के नहीं पुकारा, किसी कौम को बलोची कह के नहीं पुकारा, मगर पुकारा है कि सिर्फ एक ही नाम से पुकारा है कि मेरे पाकिस्तानियों। उसने कौम को मुत्तहिद किया। जब कौम मुत्तहिद होती है फिर इनकलाब आता है और इनकलाब ऐसा आता है जैसे आपने पंजाब के अंदर इनकलाब देखा। पंजाब के अंदर आपने इनकलाब देखा। वो लोटे जो लोग उससे अभी क्रिकेट खेल रहे हैं, उन लोटों को इबरतनाक सजा दी, क्योंकि आइंदा कोई भी ऐसा बंदा, कोई भी ऐसा फर्द किसी साजिश के अंदर किसी साजिश के अंदर शामिल नहीं हुआ होगा। आपने पंजाब के अंदर जिस तरह लोटों का हाल हुआ, इंशाअल्लाह ये बल्दियात के अंदर, कराची के अंदर, ये बाकी जमातों का भी यही हाल होगा। और इमरान खान के टाइगर आपको अब ये अपने मुकम्मल सपोर्ट के साथ 24 जुलाई को इंशाअल्लाह बल्ले पर मोहर लगाकर कामयाब करेंगे। एक ही नारे के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद। देखो, अली मोहम्मद खान साहब ख़ुद एक पर्सनैलिटी है और सबसे बड़ी पर्सनैलिटी हमारे खान साहब है। लोगों के दिलों पे राज करने वाले हैं और अली मोहम्मद खान से जो है ना हम लोगों को ये वो मिलेगा कि जज्बा मिलेगा इन लोगों में, इन आवाम में एक जज्बा जगेगा और इंशाअल्लाह 24 जुलाई को जो है ना हम भरपूर तरीके से जो है ना अपना वोट कास्ट करेंगे और लोगों को निकालेंगे। हमारे साथ वाइस चेयरमैन डॉक्टर जावेद अफरीदी साहब मौजूद हैं। जी, आप इस जलसे के हवाले से क्या कहेंगे? माशाल्लाह, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और इस जलसे के बारे में तो आप खुद ही क्राउड देखो, अलहमदुलिल्लाह नवाब कॉलोनी ने जवाब दे दिया कि पीटीआई के हक़ में हम सारे हैं और ये चोरों की ग़ुलामी से आज़ादी का दिन है 24 जुलाई। इंशाल्लाह सब ने आवाज़ दी है कि 24 जुलाई को सिर्फ़ और सिर्फ पीटीआई को वोट देंगे और पीटीआई को कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। जी, आप जलसे के हवाले से क्या कहेंगे और कैंपेन के हवाले से खान से बाहर है तो उससे कितना फ़ायदा होगा? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है कि 200 के मजमे में अकेला बैठकर तकरीर कर रहा था। इंशाल्लाह उनके आने से हमारी कैंपेन में और भी इजाफा होगा और इंशाल्लाह नवाब कॉलोनी UC3 की आवाम ने फैसला सुना दिया है। इंशाल्लाह 24 जुलाई को इंशाल्लाह पीटीआई जीतेगी। मोहम्मद काशिफ खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है UC3 से। जी, आप अपनी पार्टी का मवाजना दूसरी पार्टियों से कैसे कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है मुझे इस काबिल समझा कि मुझसे इंटरव्यू लिया। पहली बात तो ऐसी है कि हमारी पार्टी का पहले तो मवाजना किया ही नहीं जा सकता। अगर आप एरिया में आप इंटरव्यू करते रहते हैं बहुत सारे पार्टीज़ से भी, अगर आप देखें तो हमारी पार्टी का मवाजना दूसरी पार्टी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या काउंसलर के साथ आप करें तो आपको ना कोई लैंड ग्रैबर नज़र आएगा, ना कब्ज़ा माफिया वाला कोई इस तरह का नज़र आएगा, ना आपको गुटखा फरोश नज़र आएगा, मावा फरोश, ना आपको जो है दूसरे किस्म के जो है चीज़ें आती हैं आइस वगैरह, चरस वगैरह को फरोश नहीं आएगा। आपको बिल्कुल क्लियर पढ़े लिखे और नौजवान क़यादत नज़र आएगी। इमरान खान की पार्टी का मुकाबला बड़े बड़े चोरों, लुटेरों और डाकुओं के साथ है। इस तरह आप मवाजना में आपको बताऊं कि बहुत सारी चीज़ों का ऐसा है। अगर आप देखें इस हल्के बल्दिये की मैं आपको बात करूं, इससे पहले तकरीबन मैं इस हल्के में 20 साल से रह रहा हूँ, लेकिन 20 साल के अंदर मैंने अब तक बहुत सी पार्टियाँ देखी हैं, बहुत से दंगे फसादात देखे हैं, गोरीबन लाशों का वक़्त भी हम लोगों ने देखा है, MKM का दौर भी देखा है, पीपल्स पार्टी का भी देखा है, 5 साल पिछले बल्दियात नून लीग के भी देखे। वही हाल था। लोग एक
मिसाल दी जाती थी, अगर आप बल्दिया में एंटर होते हैं, त्यार तक पहुँचते हैं, आपने अगर फुल खाना खाया हो तो आपका खाना भी हजम हो जाता है, ये एक मिसाल दी जाती थी। लेकिन अब आप देखें जैसे भी ये मलिक शहजाद अवान ने जो है माशाल्लाह इलाके में बहुत काम करवाया और जिसका क्रेडिट उनको जाता है, इससे पहले नहीं किया। हालिया बारिशों की वजह से लास्ट टाइम जो है कुछ रोड जो है डैमेज हुए थे, तो उससे वैसे भी बहुत बड़े नुकसानात होते हैं, क्योंकि नेचुरल डिज़ास्टर्स को आप रोक नहीं सकते। लेकिन ये है कि बहुत बेहतरीन तरीके से काम किए। दूसरा, हमारे लोग करप्ट नहीं हैं, नमाजी दीनदार लोग हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और क्योंकि नबी हमारे दिलों में बसते हैं, हम सब मुसलमान हैं। इसमें रंग, नस्ल, लसानियत कुछ भी नहीं है। तमाम फ़िरके के भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, फ़िरकावारियत की भी जो है नफ़ी की गई है। यहाँ पे हर नस्ल का आपको मिलेगा, हज़ारेवाल, पठान, बलोच, सिंधी तब मिलेंगे। यही है मेरे इमरान खान का नारा है। उसने जब भी पुकारा है कि हमारे साथियों को, ये पूरे पाकिस्तान के नाम से पुकारा है कि ए मेरे पाकिस्तान, ना महाजर का नारा लगा के वोट लिए, ना दूसरे तरीके से वोट लिए। और मैं आवाम से बस ये उम्मीद करता हूँ, देखें अपने बच्चों का फ्यूचर देखें, अपने बच्चों की आने वाली नस्ल का सोचें। आप अभी जो है रिश्तेदारी या उस हिसाब से 24 जुलाई को अपने किसी भी लोगों को वोट दे देंगे, लेकिन कल को यही लोग 5 साल मुसल्लत होंगे। अभी तो पाइप गिरा के थोड़ा बहुत काम करवा लेंगे, लेकिन इससे जो है आप कौम नहीं बनती। कौम गटर की लाइनों से, रोडों से नहीं बनती। कौम खुद को अंदर से तब्दील करने से बनती है। कौम ला इलाहा इल्लल्लाह हमारा एक रिश्ता है। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे अंदर होगा और मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है हमारे ऊपर झलकेगा, तो हमें मुत्तफ़िक होना चाहिए। मुत्तफ़िक होकर इमरान खान को जो है हमें लाना चाहिए। जैसे कि आपने पंजाब में देखा, अवाम ने फ़ैसला किया, पंजाबियों ने किया। इस तरह हमें यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की आबादी मौजूद है। हमें चाहिए, हमें मिल के जो है 24 जुलाई को इमरान खान को सपोर्ट करना चाहिए। अगर अपने बच्चों का आप मुस्तकबिल देखना चाहते हैं, अगर अपने बच्चों का अपने फ्यूचर सही ब्राइट बनाना है, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप इमरान खान को सपोर्ट करेंगे। पंजाब में जैसे अवाम का जहन बदला है, आपको क्या लगता है सिंध में और कराची में और उसके UC3 में, इत्तेहाद टाउन में अवाम का जहन बदल चुका है? आपको क्या लगता है जो तहरीक इंसाफ की जीत हो जाएगी? इंशाल्लाह देखें, उम्मीद पे दुनिया कायम है। जैसे आप मेहनत करेंगे आपको वैसा रिजल्ट मिलेगा। देखो, फैसला आवाम ने करना होता है, ठीक है। अब पंजाब की आवाम गयूर आवाम थी, उन्होंने फैसला किया, पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने अपनी एक सिमत जो है वो जारी रखी कि ये हमारी सिमत है, ये उन्होंने दिखा दी। अब ये फैसला UC3 या UC2 का नहीं, ये पूरी कराची के आवाम का है। देखें, अगर आप मिसाल के तौर पर आप सिर्फ बल्दिया टाउन की बात करें, एक टाउन बनना है, ठीक है। अगर उस टाउन के अंदर मखलूत गवर्नमेंट आएगी तो क्या ख्याल है आपका काम होगा? इससे पहले टाउन में कौन मौजूद थे? एडमिनिस्ट्रेटर कौन था? ACDC कौन था? मेयर आपका कौन था? आज MQM की बात की जाती है मिसाल के तौर पे, तो वसीम अख्तर कौन था? क्या उसके पास इख्तियारात नहीं थे? 5 साल वो आपका मेयर रहा कराची का, क्या किया उसने? इसी तरीके से जो नेमतुल्लाह खान के दौर तक काम हुए उसके बाद तो कोई काम नहीं हुआ कराची का। तो मैं ये आपसे कहता हूँ कि सिर्फ UC3 की बात नहीं है, ये पूरी कौम की बात है। आज कराची वालों, आप साबित कर लो 24 जुलाई को कि आपने किस सिमत में जाना है। अगर आज आपने नहीं किया, आपकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, वो नशे की लत पे लग जाएंगी और आपका कोई फ्यूचर नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह इसको जो है आप कंटिन्यू करेंगे। आखिर में एक शेर जो है मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। शायर भी है पैदा, उलमा भी, हुक्मा भी, लेकिन खाली नहीं कौमों की ग़ुलामी का ज़माना। जज़ाकल्लाह। हमारे साथ मौजूद है राज मोहम्मद साहब। अब इलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगे, कैंपेन के हवाले से और इस कामयाब जलसे के हवाले से आप क्या कहेंगे? अभी तो अली मोहम्मद खान से नहीं आए और जलसा का बढ़ चुका है। बिल्कुल इसी तरह ये हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स है, सारे वोटर हैं हमारे। और आज जिस तरह नवाब कॉलोनी के लोगों ने फैसला सुना दिया अपना कि इंशाल्लाह जीत बेट की होगी और हमारी जीत होगी, इमरान खान की जीत होगी, पूरे पाकिस्तान की जीत होगी इंशाल्लाह। और जिस तरह क्राउड होता है जिसको ज़बरदस्ती बिठाया गया होता है, लेकिन ये जोश और जज्बा आप देख रहे हो कि किस तरह ये लोग बैठे हुए, किस तरह मुनज़्ज़म तरीके से और अपने मेहमान के इंतज़ार में। इंशाल्लाह कुछ ही देर बाद में अली मोहम्मद खान साहब हमारे पास आ रहे हैं। बहरहाल ये कि मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह माहौल बना है और जिस तरह एक खान साहब ने एक नैरेटिव बनाया है, तो वो लोगों में नज़र आ रहा है कि लोग उस बयानिया को वो समझ गए इस चीज़ को कि यार चोर डाकू और लुटेरों की जो गवर्नमेंट हम पे मुसल्लत की गई थी, जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हम पे किया गया था अमेरिका की तरफ से, उन सब को रिजेक्ट कर दिया इन तमाम दोस्तों ने, हमारे जितने लोग हैं इन लोग। तो यहाँ पे जितनी भी बरादरी हैं, स्पेशली आपकी मीडिया के उससे मैं ये कहूँगा कि जितनी भी हमारी बरादरी है, बाजोल बरादरी, स्वात बरादरी, हज़ारा बरादरी और म्यावाली बरादरी, मिनोरिटीज़ आई हुई हमारे
पास। उन सब का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने आज अपना फैसला सुना दिया बेड के हक में। इस वक्त हमारे साथ यूथ के सदर मौजूद हैं जी, आप क्या कहेंगे जलसे के हवाले से? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने कीमती वक्त निकाला और हमारे जलसे पर आए। जैसा कि आपको पता है कि हमारे बल्दिया टाउन में बहुत से मसले मसाइल थे, पानी के मसले, रोडों के मसले, जो आपको नज़र आ रहे हैं। हमारे मौजूदा MPs MNAs ने पूरी नवाब कॉलोनी की रूखबंदी और यहाँ के काम किए। तो हमारी आवाम से यही गुजारिश है कि 24 जुलाई को आपने निकलना है और इन चोरों को आपने शिकस्त देनी है और बल्ले पर वोट लगाना है और आगे आपने मजीद काम लेने हमसे। शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद रमजान अमान साहब मौजूद हैं। आप इस हल्के में पहले तरीके इंसाफ ने कोई तरक्याती काम करवाए हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और अगर आगे आपको क्या उम्मीद है कि ये पार्टी आपके लिए कितने काम कर सकती है, इस हल्के में क्या बेहतरी ला सकती है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद आपने माशाल्लाह बहुत बेहतरीन सवाल किया, तो मैं आपको इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा। देखें दोस्त, हम यहाँ इस इलाके में पिछले 30 साल से रहायश पजीर हैं। समझो कि हमारा बचपन यहाँ गुजर गया और आज से पहले यहाँ पर हमारे ऊपर सिंध हुकूमत, जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है कि हमारे ऊपर सिंध हुकूमत मुसल्लत रही। लेकिन हमारे जवानी का दौर जब आया तो इमरान खान के शऊर के साथ हम खुद भी जुड़े। जब हम जुड़े तो हमने हमारे यहाँ से एक MPA को इसी एरिए से कामयाब करवाया, PS 116, जिनका नाम MPA मलिक शहजाद अमान है। फिर हमने उसके बाद यहाँ पर अपने एक ऑफिस का क़याम किया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से था। उसके अलावा हमने MPA मलिक शहजाद अमान के तवस्सुत से यहाँ पर तकरीबन इलाके के अंदर अपने तरक्याती कामों का एक सिलसिला जारी किया, जिसके अंदर हमने चलते चलते पहले तो हमारे पास ये इख्तियारात या हमारे पास ये चीज़ें नहीं थी। सिंध हुकूमत के बदौलत आप लोग को पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ अपोजिशन में रही है। तो उसके अलावा भी फिर जैसे सॉलिड वेस्ट और DMC, इस तरह के छोटे छोटे काम हम अपनी कोशिशों के ज़रिए यहाँ करते रहे। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वफाकी फ़ंड मिला, जो काम यहाँ के आपको भी पता होगा और मैं समझता हूँ कि हमारी आवाम को भी पता होगा कि जो काम MPs MNAs के करने के नहीं थे, वो भी हमने अपने MPs MNAs से यहाँ करवाए। तो आज से पहले आज माशाल्लाह जहाँ ये जलसा होने जा रहा है, इस जलसे में भी इस तरह का एक माहौल बर्पा हुआ करता था इस बारिश के माहौल में कि यहाँ तो चलना मुश्किल हुआ करता था। हमने 20 नंबर से लेकर हरमैन मस्जिद तक रोड बनवाया, हरमैन मस्जिद से बाजोड़ी चौक से अगले चौक तक रोड बनवाया, फिर वहाँ से नसीब गुल की दुकान से बाजोड़ चौक से कैमखानी चौक तक रोड बनवाया। 20 नंबर के स्टॉप से हम मोड़ तक लेके गए इसको, और जितेरा यहाँ से इस मोड़ से हरमैन मोड़ से हम इसको जितेरा के स्टॉप तक लेके गए। और कई ज़्यादा इस एरिए के अंदर हमने CC फ्लोरिंग की, बहुत ज़्यादा गलियों में काम किया हमने। तो माशाल्लाह देखें, हम नहीं कहते, क्योंकि हम इसलिए नहीं कहते कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए लोग हैं। आपको यहाँ के जलसे का क्राउड आज ये बता रहा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन लोगों के लिए क्या किया है। तो यकीन माने कि मैं कहता हूँ कि आज से आने वाले ये 4 या 5 साल हमें मिल जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारी नवाब कॉलोनी के अंदर तरक्याती काम की कोई जगह नहीं रहेगी, और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। मोहम्मद सलीम, इंशाल्लाह हमारे इस पंडाल में कम से कम 3 से 4 हज़ार लोग मौजूद हैं। जैसे अंधेरे में इन चोरों ने इमरान खान को रात के 12 बजे निकाला, इन चोरों की इसी तरह रात के 12 बजे धुलाई करके निकालेंगे और ठप्पे पर ठप्पा लगाएंगे, बल्ले पर ठप्पा लगाएंगे। इंशाल्लाह मेयर कराची का PTI का होगा और इंशाल्लाह ये पैनल भी PTI का पूरा जीतेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, हमको नवाजे, इस मौके हम लोगों को मौका दिए। हम लोग बहुत खुश हैं कि हम लोगों ने अपने बेनज़ीर नसीम अख्तर उर्फ बेनज़ीर को हम लोगों ने लीडर बना दिया, काउंसलर बना दिया, गरीब औरतों के वास्ते, आवाम के वास्ते, कि अपने गलियों में अपने दुख सुख में हमारे काम आए। हर गरीब का काम आ रही है, पहले बगैर इससे भी आ रही थी, अभी भी आएगी। तो हम लोगों ने इस वजह से किया कि इमरान खान जीतेगा तो ये भी जीतेगी, हम लोग सबका मदद करेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा उस
तक इमरान खान रहेगा। 24 तारीख को वोट हम टीआई को देंगे और किसी को नहीं देगा। हम लूटे नहीं है, बिकने वाला लोग नहीं है। पीटीआई वाला जितना भी लोग है वर्कर है वो जिंदा दिल लोग है। इंशाल्लाह पंजाब के मुकाबले में मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह।